फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेपरों के दिनों में क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए वो बताने जा रही हूँ। स्पेशली पेपरों के दिनों में इसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप अपने डेली रूटीन में जब भी स्टडी करोगे तो करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो आपने जो खास बात है, हम बड़ा ही लो फील करते हैं पेपरों के दिनों में, तो जो शुरुआत करनी है दिन की, आपने जब आप सुबह उठना है तो आपने ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना है। ग्रेटिट्यूड होता है धन्यवाद करना नेचर को, पूरे यूनिवर्स को। किसी भी एक चीज़ के लिए थैंक यू कह दो जो आपके लाइफ में है, जो भी आपको ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए करो। अगर आपको समझ नहीं आता कि किस चीज़ के लिए करें तो एटलीस्ट इस चीज़ के लिए कर दो कि आप प्रॉपर सांस ले पा रहे हो। हम जिंदा हैं इसके लिए ही धन्यवाद कर दो भगवान को, क्योंकि कितने पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग होंगे बच्चों, आप डाटा देखना, ऐसा बहुत जरूर होता है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो रात को सोए होंगे और सुबह नहीं उठे होंगे। पूरे वर्ल्ड में अगर डाटा कलेक्ट करो तो ऐसे बहुत लोग होंगे। तो हम जिंदा हैं इस चीज़ के लिए ही थैंक यू बोलो। लाइफ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सुबह उठ के जरूर ये चीज़ अपने आप को मोटिवेट करो। सुबह उठते सार ये नहीं सोचना भाई ये भी करना, ये भी तैयार करना, ये भी नहीं। सबसे पहले आपने धन्यवाद करना है नेचर को। और हेल्दी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज़ की मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखो, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये आप लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हो, वाकई आपकी इच्छा है कि हाँ वाकई अगर आपको दिक्कतें हैं, आप कर रहे हो, आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो बच्चों ये वीडियो को देखो। अगर आपने इसको सुनना है, करना ये सब चीज़ें तो पता ही है और छोड़ देना है, तो आप टाइम वेस्ट मत करो। पेपरों के दिन पढ़ लो अपना। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अप्लाई करके देखो। अगर एक बच्चे को भी बेनिफिट होता है तो कमेंट में जाके लिखो बच्चों कि वाह हमने ग्रेजुएट शो किया तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आई, ताकि कोई और पढ़े तो उसको भी लगे क्या वाकई ऐसा होता है। तो अब ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। आप नेचर को जो देते हो ना, नेचर वही आपको रिटर्न करती है। अगर आप ये सोचते हो कि हमें कुछ अच्छा फील हुआ तो हम दूसरे को भी हो, तो वो चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करो। अब मुझे एक बड़ी अंदर से था कि मैं बच्चों की हेल्प करूं, क्योंकि बच्चे मुझे कहते हैं कि हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो मुझे ऐसा मेरा एक एफर्ट है आप लोगों को, आपको हेल्प करने का। तो ये चीज़ें अप्लाई करके देखो। सबसे पहला है ग्रेटिट्यूड शो करना। सेकंड चीज़ है कि सुबह उठ के आपने जो भी आपने सब्जेक्ट स्टडी करना है, 2 करने हैं, 3 सब्जेक्ट करने हैं, एक ही सब्जेक्ट करना है, उनके टारगेट डिसाइड कर लो कि आज हमने इतना पढ़ना है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो टारगेट रखना है बच्चों वो फिजिबल रखना है। फिजिबल इन द सेंस कि ऐसा टारगेट रखो जो इजीली अचीवेबल हो। बड़े बड़े टारगेट नहीं रखने। ये टारगेट नहीं रखने कि आज तो जी बच्चे की कहता है जी आज तो मैं 4-5 चैप्टर कर दूंगा जी, आज तो बस इतना करके ख़त्म कर देना है। हो सकता है कि किसी बच्चे की बहुत तैयारी हो वो कर भी दे, लेकिन वो आप डिसाइड करो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कि आपके लिए क्या फिजिबल है। कई बार हम बड़े टारगेट रख लेते हैं, अचीव नहीं कर पाते, फिर डिस्करेज हो जाते हैं। तो बड़े ध्यान से सुबह जो तैयार करना है सोच समझ के टारगेट रखो और वैसे ही उस चीज़ पे काम करो। सेकंड थिंग ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या है कि जहाँ आप स्टडी कर रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो। तो रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए, बंद करके बिल्कुल नहीं बैठना, और लाइटनिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। कम रोशनी में नहीं पढ़ना। बच्चे कहते हैं ये दिख रहा है लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, कम रोशनी में पढ़ने से भी आईज और सिर दर्द होता है। रोशनी कम में नहीं पढ़ना आपने। इसके अलावा क्या है, आपने प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना है। अभी मेरी वीडियो देखने के बाद जहाँ आप पढ़ रहे हो बच्चों वहाँ एक पानी का जग भर के रखो, और छोटी सी अगर गिलासी है घर में तो वो रख लो, नहीं तो कप रख लो। पढ़ते पढ़ते आपने पानी पीते रहना। मतलब ये नहीं कि लगा आधे पौने घंटे के बाद आपने आधा कप पानी पी लेना है, ज़्यादा भर के नहीं। इसलिए छोटे गिलासी रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, लेकिन आधे पौने घंटे के बाद आधी गिलासी पानी पीते रहो। रीज़न इज़ दैट कि जब आप पढ़ते हो तो ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो कम जाता है, तो वो क्या होता है कि इसलिए भी सिर भारी हो जाता है। हम पढ़ते रहते हैं, हमें पानी पीने का ध्यान नहीं रहता। अपने आप को जग पास पड़ाएगा तो जाने की आपको आलस नहीं आएगा। आधा कप ही पीना है, गिलास नहीं रखना पास में। अगर स्टील की गिलासी नहीं है तो कप ही रखना है। गिलास भर के पानी पीना नहीं, एकदम पीना है आपको, तो फिर उससे भी आलस आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी पीना है कुछ टाइम की ड्यूरेशन के बाद। उससे क्या होगा कि आप हाइड्रेटेड रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और सिर भारी नहीं होएगा आपका। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ आपने करनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है
कि एक ही रूम में आपने पूरा दिन लगातार एक ही जगह नहीं बैठे रहना। आपने कुछ टाइम के लिए, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग कर लो, चाहे इवनिंग कर लो, या दोनों टाइम भी कर सकते हो, आपने छत पे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर आपके पास इनफ ऑफ द टाइम है तो आप वॉक पे चले जाओ। नहीं पेपरों के दिन है, बहुत तैयारी कर रहे हो, नहीं टाइम है, तो ये 5-10 मिनट सुबह का आप छत पे जरूर घूमो। उसमें क्या होता है, अगर आपके नीचे ही जगह है, खुला बेड़ा है, तो वहाँ घूम सकते हो। उससे क्या होता है, अंदर ही लगातार काफ़ी दिन अंदर बैठे रहने से क्या होता है, आपको पता है कि आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलके बनी है बच्चों। तो जब आप एक ही जगह पे बंद रहते हो तो क्या होता है कि जिसे आप कहते हो स्पेस एलिमेंट, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं आकाश तत्व, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा। उससे भी हमारी इमोशंस ये सब कुछ डिस्टर्ब, हम इरिटेट्स होने लग जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो स्पेस का एलिमेंट है, जो आकाश तत्व है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बैलेंस रखनी है। ये चीज़ें हमें पता नहीं है, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों पे ध्यान रखो, ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि ये चीज़ें हमने करनी है। पानी का जग भर के रखना है, 10-15 मिनट ऊपर नीचे घूमना है, मतलब ऊपर जाके छत पे घूमना है, ये ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने खाने में जितने दिन पेपर चल रहे हैं लाइट खाना खाना है। लाइट खाने का मतलब है बहुत, जैसे छोले भटूरे जी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब बंद। घर में हैवी मील, बहुत हैवी मील जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, वो आपने बिल्कुल घर में मना कर देना है कि थोड़े से दिन घर में आपकी हरी सब्जियां ही बने, दालें बने, जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो सके खाना, वो खाओ। बहुत हैवी मील जब आप ले लेते हो बच्चों, तो बॉडी की सारी एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाती है। अगर खाना डाइजेस्ट होने में पूरी एनर्जी लग जाती है तो हमें एनर्जी पढ़ने के लिए बचती नहीं है। हम बहुत हैवी खाना खा लेते हैं और फिर कहते हैं पढ़ना तो चाह रहे हैं, हमें नींद आई जा रही है। तो लाइट खाना खाओ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। शाम को थोड़ा जल्दी खाना खा लो। और आप अगर दूध जब भी आपने पीना है तो एक ही टाइम में गिलास भर के नहीं पीना, उसको भी आप कप में लो। दिन में चाहे 2-3 टाइम ले लो, लेकिन एक ही टाइम बहुत ज़्यादा नहीं पीना। तो ये चीज़, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपने जो स्नैक्स लेते हो बच्चों, जैसे खाना नाश्ता कर लिया, पढ़ते हुए बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो एकदम भूख लगती है, तो उसमें स्नैक्स में आपने फ्राइड कुरकुरे जी, नमकीन, ऐसा कुछ नहीं खाना। आपने उसमें भी फ्रूट्स ही खाने हैं। ये आदत नहीं है तो करो, 10-15 दिन की बात है, ये चीज़ अप्लाई करके देखो। आप अपनी खुद बॉडी में देखो कितने एनर्जी फील करते हो। तो ये खाने में आपने, ये खाने के लिए सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी भिगो के खाना है, ड्राई ऐसे नहीं चबाना, उसको गर्मी करता है वो। तो वो भी लिमिट में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि वो भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। 4-5 बादाम से ज़्यादा नहीं खाने, थोड़ी सो गया भिगोगे का, उससे ज़्यादा नहीं खाना। खाने पे आपने ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने क्या है बच्चों कि जो भी आपके गैजेट्स हैं, मोबाइल, टैब, जो भी कुछ है आपके पास, तो आपने वो सब चीज़ें अपने पेरेंट्स को दे देनी है। क्योंकि क्या होता है कि उसके लिए आप टाइम, अगर पेरेंट्स को नहीं भी देना चाहते हो आप, तो आप उसके लिए टाइम सेट कर लो कि आपने 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स उनको जो भी आपने उसमें से स्टडी करनी है वो चीज़ फिक्स कर लो। वैसे पेरेंट्स को दो तो ज़्यादा बेटर है। क्या होता है कि 24 घंटे मोबाइल अगर हाथ में है तो क्या होता है कि हम स्टडी करते हुए जब थोड़ा सा थक जाते हैं तो हम कहते हैं चल 5-10 मिनट देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और जब मोबाइल हाथ में आता तो फिर तो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कहाँ गया। तो मोबाइल हाथ में नहीं रहना चाहिए। आप उसके लिए एक टाइम फिक्स करो जब आपने उसको अपनी स्टडी के लिए यूज़ करना है। पेपरों के बाद तो फिर आपके पास वो रहना ही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपने गैजेट सारे आप टाइम, उसके लिए फिक्स टाइम करो गैजेट यूज़ करने का। लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैब हो, कुछ भी हो, इवन टीवी भी गैजेट्स में मैं इंक्लूड कर रही हूँ। इन सब के लिए आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। टीवी तो खैर पेपरों में देखना ही नहीं है, लेकिन जो ये गैजेट भी इसलिए अलाउ क्या कर रही हूँ मैं आपको टाइम के लिए कि अगर आपने अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ देखना है उसके लिए फिक्स करो टाइम इनको। ये आप, एक और चीज़ है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि चलो थोड़ी देर टीवी देख लो या कुछ भी हो, तो हमें ऐसा होता है कि इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख के हम रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन ये भी बड़ी मिथ है बच्चों, ऐसा नहीं होता कि आप चाहे इंटरटेनमेंट की चीज़ देखो, आपकी आईज और आपका ब्रेन थकता है।
जब भी आप टीवी देखते हो या कुछ और देखते हो। अब पढ़ पढ़ के आईज तो वैसे ही थक गई हैं, फिर उसको टीवी देख के और थका रहे हो, दिमाग को लगा रहे हो उसको। चाहे आप कॉमेडी शोज ही देख रहे हो, लेकिन दिमाग भी थकता है, आईज तो थकेंगी ना जब आप देखोगे। तो आपने क्या करना है कि उसको आपने ये इंटरटेनमेंट की जगह, तो बस इंटरटेनमेंट का सोल्यूशन आपका है रिलैक्स होकर बैठना, डीप ब्रीदिंग करनी, बस यही आपका पेपर के दिनों में यही इंटरटेनमेंट का सोर्स होना चाहिए। ज़्यादा ही है तो आपको लगता है कि हमने ऐसे फ्री नहीं बैठ सकते, तो अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर लो, वो भी बहुत लिमिटेड, क्योंकि बोलने से भी हम थकते हैं। अपनी एनर्जी को जितना हो सके, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ से आप एनर्जी को बचा सकते हो बचाओ, और जहाँ जहाँ आपकी ड्रेन हो रही है खाने में या किसी भी तरीके से, उसको वहाँ से रोको। सारी एनर्जी आप अपने पेपरों में के लिए बचा के रखो, अपनी स्टडी के लिए बचा के रखो। इसके अलावा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोई भी एक चार्ट लगा लो, अच्छे से थॉट लिख के रख लो वहाँ पे, और वहाँ पे आप ऐसे जो आपको बार बार मोटिवेट करे। अपने टारगेट लिख के रख लो, जो भी आप मार्क्स अचीव करना चाहते हो, जितने परसेंट, 90, 100, जो भी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार 70, 80 जो भी आप करना चाहते हो लिख लो। और जब भी टाइम वेस्ट करो, उस पर नज़र जानी चाहिए कि अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं ये अचीव नहीं कर पाऊँगा। आपको हर जगह वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो आपको ये टारगेट्स अपने लिख के रखने हैं, तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करती रहेगी। आपको अपने टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, अच्छे अच्छे थॉट लिखो, अपने टारगेट्स लिखो, वो आपको बार बार मोटिवेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब बातों का आपने ध्यान रखना है। आपको अगर ये चीज़ें जो पहली वीडियो थी या ये वीडियो मोटिवेटिंग लगती हैं, आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस आपको और हेल्प करती हैं और आप चाहते हो कि हमें और वीडियोस मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आप अब लिखोगे फर्दर तो ही फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली दूंगी। आपको क्या दिक्कत आती है वो भी लिखो, और किस तरह की आपको हेल्प चाहिए वो आप बताओगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली करके देखो, और किसी बच्चे को अगर उसको फ़ायदा लगता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो तक ओके बच्चों, बाय।